लगे। तो दोस्तों, मैंने कल घात एवं घातांक का थ्योरी देखा था। आज उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं ताकि मेरा थ्योरी क्लियर हो जाए। तो कल मैंने बताया था कि यदि किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उस संख्या का वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ मैंने सवाल लिखा पहला नंबर कि 5 का पावर 0 गुने 7 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 5 का पावर 0 है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर पावर 2 है। तो मैंने बताया था किसी भी संख्या का पावर अगर जितना रहेगा उस संख्या को उतना बार मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का पावर 2 है, मतलब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। 7 गुने 7 बराबर मेरा हो जाएगा 49। तो मैंने 49 लिख दिया। अब 2 का पावर 2 है तो 2 बार गुना करना है, तो 2 गुने 2 बराबर 4। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 4। अब गुना किया 1 और 49 को, तो मेरा 49 और गुने 4, तो उसको गुना करने के बाद 196 आ गया। यहाँ मैंने किस चीज़ का प्रयोग किया, मैंने यहाँ हिंट में लिख दिया है कि a का पावर 0 मतलब 1 और 1 स्क्वायर मतलब 2 बार गुना। यहाँ देखिए मैंने लिखा 5 का पावर 6 गुने 5 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3। तो पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, पहले ब्रैकेट की क्रिया कर ले। आधार बराबर है, घात अलग अलग है, चिन्ह गुना का है। तो मैंने बताया था कि यदि आधार बराबर होता है, घात अलग अलग होता है, चिन्ह गुना का होता है, तो आधार वही रह जाता है और पहला घात में दूसरा घात घट जाता है। तो दोस्त यहाँ देखिए दोनों का आधार बराबर है, तो मैंने 5 का 5 लिख दिया, और पावर दोनों का जुटेगा तो 6 + 4 गुने 5 की पावर 3, 5 की पावर 10 हो गया, गुने 5 की पावर 3। दोनों में यही प्रोसेस आ गया। आधार बराबर है, घात अलग अलग है, चिन्ह क्या चीज़ का है, गुना का है, तो आधार वही रह गया और दोनों घात जुट गया था, 5 की पावर 13 हो गया। अब आगे सवाल देखते हैं। मैंने एक थ्योरम बताया था, याद कीजिए कि मैंने थ्योरम बताया था कि यदि किसी संख्या का यदि दो संख्या का आधार बराबर हो और चिन्ह क्या चीज़ का हो, भाग का हो, तो मैंने बताया था आधार अलग अलग हो, तो मैंने बताया था कि आधार वही रह जाता है और पहले घातांक में से दूसरा घातांक घट जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने किया कि यहाँ देखिए आप सवाल में, यहाँ आधार मेरा सेम है, घातांक अलग अलग है, चिन्ह भाग का है, तो पहला आधार वही रह गया और पहले घातांक में दूसरा घातांक घट गया। अब माइनस, यहाँ एक क्वेश्चन आएगी आप लोगों के माइंड में दोस्त कि यहाँ 2 को माइनस कहाँ से आ गया। तो देखिए ये माइनस फार्मूला वाला हो गया, जैसे कि यहाँ फार्मूला मैंने लिखा है और एक इसका घातांक ही माइनस है। तो माइनस आपने पढ़ा होगा कि यदि माइनस माइनस को गुना किया जाए तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और प्लस को प्लस से गुना किया जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अर्थात मान लीजिए, अर्थात 2 तरह का चिन्ह गुना होगा तो चिन्ह गुना होकर प्लस हो जाएगा। यदि 2 तरह का चिन्ह होगा और चिन्हों का गुना होगा तो गुना करके माइनस होगा, और एक सेम चिन्ह होता है तो गुना करके प्लस होता है। तो यहाँ देखिए मैंने ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो 4 + 10, तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 14 लिख सकते हैं। हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा आपके स्क्रीन पर है दूसरा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है 7 का पावर 6 भागा 7 का पावर 3। तो मैंने बताया था अगर आधार बराबर हो, चिन्ह भाग का हो, घात अलग अलग हो, तो आधार वही रह जाता है और पहले घात में से दूसरा घात कट जाता है। 6 - 3 तो 7 का पावर 3 आया। अब पावर 3 है मतलब कितना बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है, तो 7 गुने 7 गुने 7 बराबर 343 हो गया। इस फॉर्मूला का मैंने प्रयोग किया है। आगे प्रॉपर्टी है कि a 2 का पावर 4 उसका होल पावर 2 है। तो मैंने बताया था कि यदि a का पावर m होता है, उसका होल पावर यदि n होता है, तो ये गुना हो जाता है। 1 का पावर आधार वही रह जाता है और m और n क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ 2 का पावर 4 है, गुना होल पावर 2 है, तो 2 का पावर 4 गुने 2, 2 का पावर 8 हो गया, मतलब पावर 8 हो गया। 2 कितना बार गुना करना है, 8 बार। दोस्तों मैंने यहाँ 8 बार गुना कर दिया, गुना करके मेरा 256 आया। अब आगे क्वेश्चन है 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 का पावर
3 है। तो मैंने एक थ्योरी बताया था दोस्त कि थ्योरी मैंने क्या बताया था कि यदि यदि घात मेरा एक ही होता है, घातांक मेरा एक ही होता है, आधार अलग अलग होता है, तो मेरा आधार वही रह जाता, आधार गुना हो जाता है दोनों, और यह घातांक मेरा वही रह जाता है। जैसे मैंने एक फार्मूला बताया था कि a का पावर m गुने b का पावर m, तो उसका जो फार्मूला का मैंने प्रयोग किया था a गुने b या पावर में m। सेम उसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 और 3 आधार अलग अलग है, लेकिन घातांक मेरा एक है, तो दोनों आधार क्या होगा, गुना हो जाएगा, घातांक वही रह जाएगा। तो 2 या 6 का पावर 3 का मतलब 3 बार गुना, 3 बार गुना किए तो कितना आया, 216 आ गया। तो मैं बता दूं दोस्तों जानकारी के लिए कि मेरी ऑफलाइन क्लास गोठ परसाही, प्रखंड खुटौना, जिला मधुबनी में चलती है, और हम लोग कल से क्लास 10th का NCERT मैथ का सॉल्यूशन अपने इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर करेंगे। और कल का चैप्टर होगा मेरा ट्रिगोनोमेट्री। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 8051958606।